परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। पहले इतिहास इसका 4था अध्याय और वचन 9 और 10 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। बहुत सुंदर वचन है। लिखा है, याबेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिश्रेष्ठ हुआ और उसके माता ने यह कहकर उसका नाम याबेज रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। याबेज ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत एक शास्त्र भाग है और पूरे बाइबल में ये एक ऐसी प्रार्थना है जहां पर तुरंत प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर उस प्रार्थना पर आमीन कहते हैं, या वो याबेज जो है ना प्रार्थना के उत्तर को अनुभव करता है तुरंत, क्योंकि लास्ट में ऐसा लिखा है, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दे दिया। हालेलुया। ये कितनी अद्भुत बात है, कितनी महान बात है जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद जैसे हम आमीन कहते हैं, अपनी आंखों को खोलते हैं, तो हम अपने प्रार्थना के उत्तर को अनुभव करते हैं। कितनी अद्भुत बात है। आप में से शायद कोई प्रार्थना करता होगा, परमेश्वर मैं एक बार आपको देखना चाहता हूं, और जब आप प्रार्थना कर कर आंख खोलते हैं, परमेश्वर सामने खड़े, कैसे लगेगा आपको? वाह, मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। आप में से शायद किसी ने प्रार्थना किया होगा कि परमेश्वर मैं एक बार स्वर्ग को अनुभव करना चाहता हूं, और आपने प्रार्थना किया और आप जैसे आंखें खोलते हैं आप देखते हैं कि आप पृथ्वी पर से उठा लिए गए हैं और स्वर्ग में अपने आप को देखते हैं। कितना अद्भुत रहेगा वो प्रार्थना के उत्तर को, कि जैसे हम प्रार्थना करते हैं और तुरंत हम उस उत्तर को अनुभव करते हैं। तो ये सारी चीजें अनुभव करने से पहले, ये सारी चीजें बताने से पहले, मैं आपको कुछ बातों के द्वारा मैं आपको उत्साहित और प्रोत्साहित करना चाहता हूं। बाइबल कहता है कि वचन जो 9 है उसका जो दूसरा कड़ी है, यहां पर ऐसे लिखा है, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेज रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। याबेज इसका मतलब है पीड़ा से उत्पन्न होने वाला। याबेज दूसरी भाषा में इसका मतलब है पीड़ा। जब भी ये अपने नाम को सुनता होगा, उसको शायद एक चीज याद आता होगा कि इसका नाम पीड़ा है। सोचो, आप किसी व्यक्ति को जानते हो या आपने किसी व्यक्ति को देखा जिसका नाम दर्द है। आप किसी व्यक्ति को देखते हो जिसका नाम मरीज है। आप किसी व्यक्ति को देखते हो जिसका नाम बुखार है। आप किसी व्यक्ति को देखते हो जिसका नाम गरीब है। आप किसी व्यक्ति को देखते हो जिसका नाम अंधा है। आप किसी व्यक्ति को देखते हो जिसका नाम लूला है। आप उसको देखकर या उसके उपस्थिति में आप आनंदित नहीं हो सकते। जैसे आप उस व्यक्ति को देखोगे, आप कहोगे देखो ये अंधा आ गया, देखो ये लूला आ गया, देखो ये गरीब आ गया। हमारा जो नाम है ये बहुत मायने रखता है, और बाइबल कहता है कि इसके मां ने इसका नाम रखा याबेज, क्योंकि वो बहुत पीड़ा के साथ उसने
जन्म दिया था। सो मुझे नहीं लगता है कि बाइबल में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने बिना पीड़ा का जन्म दिया। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने पीड़ा के साथ जन्म दिया, चंद लोगों को छोड़कर, कुछ इज़राइल के लोगों को छोड़कर, बाकी सभी लोगों ने पीड़ा के द्वारा बच्चे उत्पन्न किए हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा उत्पन्न होता है, वो माँ क्या करती है मालूम है क्या? वो माँ, हालांकि वो पीड़ित है, लेकिन वो आनंदित होती है उस बच्चे को देखकर। आप में से अनेक लोगों का यह अनुभव होगा कि जैसे ही वो बच्चे को जन्म देती है, जैसे ही वो बच्चे को देखती है, वो अपना सारा दर्द और सारा पीड़ा भूल जाती है। लेकिन इसकी माँ ने वो सारा पीड़ा भूला नहीं कि जैसे ही उसने याबेस को देखा, उसने कहा इसका नाम याबेस होगा, क्योंकि मैंने बहुत पीड़ा से उसे उत्पन्न किया है। सोचो याबेस के बारे में कौन सी बातें चलती होगी, याबेस के मन में कौन से विचार धारणाएं चलते होंगे, याबेस किस प्रकार के विचार धारणा को रखता होगा, याबेस किस प्रकार का जीवन शैली बिता रहा होगा, याबेस किस प्रकार सोच रखता होगा। हो सकता है कि आप में से बहुतायत लोग उस याबेस के समान होंगे। आपका नाम बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन आपकी जिंदगी शायद खूबसूरत नहीं होगी। आपका नाम बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन जिस प्रकार आप बचपन से जीवन शैली बिता रहे हैं ना, वो जीवन शैली शायद खूबसूरत नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, हर एक लोगों में, हर एक परिवारों में एक व्यक्ति का जन्म होता है जो उस परिवार के सारे चीजों को तोड़ता है और आगे निकलता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी का परिवार बहुत गरीबी से आया हुआ है, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत गरीब थे, उन्होंने कभी भी अच्छी बातों का अनुभव नहीं किया है, उन्होंने कभी भी सर्वोत्तम बातों का अनुभव नहीं किया है, उन्होंने कभी अच्छी जिंदगी अनुभव नहीं की है। किसी ने कहा अगर कोई गरीब जन्म लेता है तो उसमें उसका किसी भी प्रकार का गलती नहीं है, लेकिन अगर वो व्यक्ति गरीब मर जाता है तो सारी गलती उस व्यक्ति की होती है। हो सकता है कि आपके पीढ़ी में दर पीढ़ी ऐसे बहुत सारे लोग जन्म लिए होंगे जिन्होंने कभी भी सफलता के सीढ़ी में चढ़े नहीं होंगे। हो सकता है कि आपके पीढ़ी में ऐसे बहुत सारे लोग जन्म लिए होंगे जो गरीबी से गुजरे होंगे। परमेश्वर क्या करते मालूम है क्या? आपको परमेश्वर ने चुना है ताकि आप उस सारी गरीबी से, उस सारी परेशानी के जड़ों को आप तोड़ने पाए। अगर आप वो व्यक्ति है जो अपने पीढ़ी में एक अलग प्रकार के मार्ग को लिए है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप एक सामान्य जीवन नहीं जी सकते। बहुत सारे लोग क्या करते मालूम है? उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं चीजों में बीत जाती है, उन्हीं परेशानियों में, उन्हीं बीमारियों में, उन्हीं समस्याओं में, उन्हीं दुविधाओं में, उन्हीं दिक्कती में। और मुझे लगता है कि शायद हो सकता है याबेस की पीढ़ी शायद ऐसे कुछ तो होगी, क्योंकि मैं बहुत अध्ययन करने के बारे में प्रयास कर रहा था, मैं ढूंढने के बारे में प्रयास कर रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ इनके बारे में मुझे मिला नहीं। शायद ज्यादा लोग इनको पहचानते नहीं होंगे। शायद ये व्यक्ति भी और इनका पूरा परिवार भी हमारे समान दुख और परेशानी और समस्याएं और उलझन और गरीबी, इसी प्रकार का जीवन बिता रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, हमारी पीढ़ी जो है सबसे आशीषित पीढ़ी है, क्योंकि हमारी पीढ़ी के बाद वो सारी चीजें जो हमने अनुभव किया है वो हमारे आने वाली पीढ़ी अनुभव नहीं करेगी। परमेश्वर क्या करता है मालूम है आपको? हर एक जगह से एक ऐसा व्यक्ति को चुनता है जो उनके पीढ़ी के हर प्रकार की चीजों को तोड़कर वो आगे बढ़ते हैं। शायद परमेश्वर ने आपकी पीढ़ी में से आपको चुना है जो सबसे ज्यादा पैसे देखे। आपकी पीढ़ी में से शायद परमेश्वर ने आपको चुना है जो ज्यादा सफलता को देखे। परमेश्वर ने आपको चुना है जो ज्यादा बढ़ोतरी को देखने पाए। परमेश्वर ने आपको चुना है आपकी पीढ़ी में कि आपकी पीढ़ी से पहले कोई परमेश्वर की सेवकाई नहीं करता था, लेकिन आप परमेश्वर की सेवकाई करने पाएंगे। बाइबल कहता है यहां पर याबेस का नाम रखा गया था दर्द के वजह से, और याबेस काफी समय तक उस बोझ को लेकर चल रहा था।
वो अपने जीवन में किसी प्रकार की सफलता को देख नहीं पा रहा था, किसी प्रकार की कामयाबी को देख नहीं पा रहा था, किसी प्रकार की अच्छी बातों को देख नहीं पा रहा था, किसी बातों की भली चीजों को वो अनुभव नहीं कर पा रहा था। हमेशा वो सुन रहा था पीड़ाओं के वजह से, समस्याओं के चर्चा को, झगड़े की चर्चा को, बहुत सारी चीजों को वो सुन रहा होगा। लेकिन एक दिन वो क्या करता है मालूम है क्या? 10 नंबर के वचन में ऐसे लिखा है, याबेज ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, कहो परमेश्वर को हम पुकारेंगे। परमेश्वर को पुकारना ये बहुत जरूरी है अपनी पीड़ाओं में, अपनी समस्याओं में, अपनी दुविधाओं में, अपनी दिक्कतियों में, क्योंकि परमेश्वर ही एक है जो आपको उन सारी दुविधाओं से निकाल सकते हैं। इस प्रार्थना को याद कर लो और हर दिन ये प्रार्थना करो। आप देखना परमेश्वर किस प्रकार प्रतिदिन आपके जीवन में बदलाव और परिवर्तन को लेकर आएंगे। लाखों लोगों ने इस प्रार्थना के दरमियान अपने जीवन में बहुत बड़े कार्य को और बहुत बड़े कामों को अनुभव किए हैं। और ये अब हमारा समय है जहां पर हम प्रार्थना के जरिए परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को हम अनुभव करेंगे। बाइबल कहता है कि इस याबेज ने, इस व्यक्ति ने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा। आप जब दिक्कती में होते हैं पुकारना चालू करें, आप जब समस्या में होते हैं पुकारना चालू करें, आप जब आनंदित होते हैं पुकारना चालू करें, आप जब दुखित होते हैं पुकारना चालू करें, आप जब मुस्कुरा रहे होते हैं पुकारना चालू करें, आप जब हंस रहे होते हैं पुकारना चालू करें, आप जब रो रहे होते हैं पुकारना चालू करें। आपकी पुकार होने दो, परमेश्वर तक पहुंचने पाए। और जब आप यीशु के नाम से परमेश्वर को पुकारते हैं, आपकी पुकार परमेश्वर तक पहुंच जाती है। कहो कि मैं परमेश्वर को पुकारने वाला व्यक्ति रहूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप दुष्ट चीजों को पुकारने वाले व्यक्ति मत बनो, आप दुष्ट बातों को बोलने वाले व्यक्ति मत बनो, आप नकारात्मक चीजों को बोलने वाले व्यक्ति मत बनो, लेकिन ऐसे व्यक्ति बनो जो परमेश्वर को पुकारते हैं। और जो व्यक्ति परमेश्वर को पुकारते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, परमेश्वर उन व्यक्तियों के सम्मुख आकर, उनके जीवन में आकर अद्भुत कार्य और अद्भुत बातों को करता है। हालेलुया। दूसरी बात, वो कहता है, भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता। भला होता कि सचमुच तू मुझे आशीष देता। हम में से काफी सारे जो लोग हैं, हम क्या करते मालूम है क्या? जरूर ऐसी प्रार्थना हम करते हैं कि प्रभु आप मुझे आशीष दे, परमेश्वर आप मुझे बरकत दे, प्रभु मैं जहां भी जाऊं आप मुझे आशीष दे। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप कहते हैं कि नहीं 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 ये सब प्रार्थना करना जरूरी नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप प्रार्थना करना शुरू करें। मैं भी ज्यादातर इस प्रकार की प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु आप मुझे आशीष दे, लेकिन प्रभु मुझे आशीष करता है वो अलग बात है। लेकिन हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आप मुझे आशीष दे। आपकी पुकार क्या होनी चाहिए मालूम है क्या? आप मुझे आशीष दे। आपकी पुकार क्या होनी चाहिए? आपकी पुकार होनी चाहिए कि प्रभु आप मुझे आशीष दे। और जब आपकी पुकार होती है आप मुझे आशीष दे, परमेश्वर क्या करता है मालूम है क्या? परमेश्वर और ध्यानपूर्वक अपने कानों को आपके पास लगाता है। परमेश्वर क्या करता है? अपने कानों को आपके पास लगाता है आपकी प्रार्थना सुनने के लिए। तीसरा, ये जो दूसरा पॉइंट है इसे याद रखो, क्योंकि मैं तीसरे पॉइंट के साथ इस पॉइंट को भी कहने वाला हूं। वो कहता है, तीसरी बात, और मेरा देश बढ़ा था, मेरा क्षेत्र बढ़ा था, मेरी संपत्ति बढ़ा था, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ा था, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा था। या फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभु मैं आपको पुकार रहा हूं, आप मुझे आशीष दे और मेरे पैसों के क्षेत्र को बढ़ा। आइए मेरे साथ कहें, परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूं, आप मुझे आशीष दे
और मेरे पैसों के क्षेत्र को बढ़ा। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, आप कहते हैं परमेश्वर आप देखिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मुझे आशीष दीजिए और मेरे पैसों को क्षेत्र को बढ़ाइए। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग प्रार्थना करते होंगे इसी प्रकार, लेकिन चौथा पॉइंट बहुत खूबसूरत लिखा है। ऐसे लिखा है, और तेरा हाथ मेरे साथ में रहता। वो पुकारता है, वो आशीष मांगता है, वो क्षेत्र को बढ़ाने के बारे में कहता है। लेकिन चौथी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जहां पर बहुत सारे विश्वासी लोग नहीं करते हैं, और उसी के वजह से बहुत सारे विश्वासी लोग अपना जीवन हार में बिता रहे हैं। क्यों परमेश्वर आप मेरी पुकार को सुने? क्यों परमेश्वर आप मुझे आशीष दे? क्यों परमेश्वर आप मेरे पैसों के क्षेत्र को बढ़ाए, ताकि आपका हाथ मेरे साथ में रहने पाए। प्रभु आपका हाथ मेरे साथ में रहने पाए। प्रभु आप मेरे साथ में रहने पाए। प्रभु आपकी उपस्थिति मेरे साथ में रहने पाए। परमेश्वर आपका बुद्धि मेरे साथ में रहने पाए। प्रभु आप मुझे ब्लेस करें, आप मुझे आशीषित करें, आप मुझे पैसों से आशीषित करें। और परमेश्वर ये सारे चीज आप जब मुझे आशीषित करेंगे तो प्रभु मेरा हाथ काम नहीं करेगा, मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन वहां पर आपका हाथ रहेगा। वो चीजों को परमेश्वर जिस प्रकार मैं ग्रहण करूंगा, वो आपके हाथों में मैं समर्पित करूंगा। आप उसका मार्गदर्शन करिए, आप उसको चलाइए। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे नहीं करते हैं। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं, और मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने अनुभव किया है, मैंने देखा है, मैंने ऐसे लोगों से मुलाकात किया है जो कहते परमेश्वर मेरी पुकार को सुन, मुझे आशीषित कर, मेरे पैसों को प्रभु बढ़ाइए, ताकि प्रभु मैं योजना करने पाऊं, मैं सोचने पाऊं, और परमेश्वर मैं यहां वहां इन्वेस्ट करने पाऊं। प्रभु आपके हाथ की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका हाथ मेरे पास आएगा तो शायद वो पैसों का मैं सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब परमेश्वर उनको आशीष किया और परमेश्वर चाहता था उनको और आशीषित करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो छोटे से आशीष में रह गए, वो थोड़े से आशीष में रह गए और वहां पर वो रुक गए। इसके आगे बहुत अद्भुत पॉइंट है। इसके आगे ऐसे लिखा है, और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। आपका हाथ मेरे साथ रहे और मुझे बुराई से आप बचाएं। जैसे ही पैसा हमारे जीवन में आता है, पैसा बहुत सारी बुरी चीजों को लेकर आता है, बहुत सारे बुरे चीजों को। इसलिए मत्ती के 6वें अध्याय में लिखा है कि दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। वहां पर परमेश्वर और शैतान के बारे में नहीं लिखा है, वहां पर परमेश्वर और पैसों के बारे में लिखा है। जब आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरी पुकार को सुन, मुझे आशीष दे, मेरे पैसों के स्रोत को बढ़ा, और परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ में रहे, और प्रभु मुझे बुराई से बचा। यह व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आप मेरे क्षेत्र को बढ़ाए, आपका हाथ मेरे साथ में रहे, और प्रभु मुझे बुराई से बचा। प्रभु जो चीजों से आप मुझे आशीष करोगे वो आपके लिए काम आना चाहिए, आपके नाम की महिमा होनी चाहिए। मैं जहां भी जाऊं परमेश्वर आपके नाम का वर्णन होना चाहिए। प्रभु जो आशीष आप मुझे दोगे, मैं दोबारा प्रभु आपके नाम के लिए मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन काफी बार जो आज के जवान है वो क्या करते मालूम है क्या? वो अपने दुनिया के बारे में सोचने लगते हैं। उनके बहुत सारे ख्वाब होते हैं। मुझे 50,000 रुपए का इंक्रीमेंट मिल गया है, और मुझे 50,000 रुपया इस महीने फ़ायदा हुआ है, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो सादा मोबाइल है उसको चेंज कर कर एप्पल 14 खरीद लूँ, और उसमें बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड कर लूँ, और बहुत ये महीने बहुत प्रॉफिट हो गया, चलो हम कहीं तो घूमने जाते हैं।
मैं आपसे कहूं, हम योजना नहीं करते। क्यों? परमेश्वर हमें आशीष करता है। प्रभु की योजना क्या है उस पैसों के पीछे? जब हम प्रार्थना करते हैं, हम योजना नहीं कर पाते, हम कल्पना नहीं कर पाते। हम जैसी पैसों की बातों में बढ़ते हैं, परमेश्वर क्यों हमें पैसों की बातों में बढ़ाना चाहता है मालूम है? ताकि हम उसके करीब रहने पाए। जो भी पैसे आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाता है, वो पैसा प्रभु की ओर से नहीं है। परमेश्वर क्यों किसी को समृद्धित करता है मालूम है? ताकि वो और उसके करीब रहने पाए। पैसा अगर आपको प्रार्थना से दूर लेकर चले जा रहा है, पैसा अगर आपको परमेश्वर के वचन से दूर लेकर चले जा रहा है, पैसा अगर आपको संगति से दूर लेकर चले जा रहा है, तो वो बातें शत्रु की ओर से, क्योंकि शत्रु ऐसे चीजों में बहकाता है, फंसाता है, ताकि आपको परमेश्वर से वो अलग करने पाए। इसलिए यहां पे इस प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप मुझे ब्लेस करें, आप मेरे क्षेत्र को बढ़ाए, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर आपका हाथ मेरे साथ में रहे। और प्रभु साथ ही साथ प्रभु मुझे हर प्रकार के बुराई से मुझे बचाए रखे। उसके आगे और एक खूबसूरत वचन कहता है कि मैं उससे पीड़ित ना हूं। जब बुराई हमारे जीवन में आ जाती है तो वो पीड़ा लेकर आती है, वो दर्द लेकर आती है, वो समस्याएं लेकर आती है। इन बातों को हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर जब किसी को आशीषित करता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं परमेश्वर के प्रति। ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा उदाहरण बाइबल में दिया। एक व्यक्ति क्या करता है, 3 लोगों का चुनाव करता है और उनमें से एक जन को 5 तोड़े देता है, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। जब आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो वो 5 सिक्के नहीं थे, वो थे 5 सिक्कों से भरा हुआ बैग। और वो सिक्के पीतल के या तांबा के या फिर स्टील के नहीं थे, वो सोने के सिक्के थे। 5 बैग भरकर सोने के सिक्के एक को दिया, 2 बैग भरकर सोने के सिक्के दूसरे को दिया, और 1 बैग भरकर सोने के सिक्के तीसरे को दिया। जिसको 5 दिया गया था उसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई और उसने उस 5 का 10 बनाया। जिसको 2 दिए गए थे उसने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई और उसने 2 का 4 बनाया। लेकिन जिसको 1 थैला सोना दिया गया था वो डर गया और उसने क्या किया, उसने जमीन खोदकर उसने छुपा कर रख दिया। ज्यादा आशीष आप पर ज्यादा जिम्मेदारी लेकर आता है, ज्यादा ज्ञान आप पर ज्यादा जिम्मेदारी लेकर आता है। आपके पास अगर बुद्धि है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी, आप उसे भाग नहीं सकते। जब आप उसे भागते हैं तो आप कहते हैं परमेश्वर तेरे हाथ की मुझे जरूरत नहीं है, मेरा दिमाग काफी है। एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी आई जिसका नाम योना था। वो व्यक्ति भविष्यवक्ता था, प्रार्थना करता था। परमेश्वर ने एक दिन एक गांव के बारे में, एक शहर के बारे में बताया जहां पर लगभग 1,20,000 लोग रहते थे। परमेश्वर ने कहा कि मैं इस देश का नाश करने पर हूं, इस शहर का नाश करने पर हूं। जा और वो निनवे के लोगों को बता दें कि मैं बहुत ही जल्दी निनवे का नाश करूंगा। जब सुना इस बड़े महान भविष्यवक्ता ने, योना ने, तो उसने कहा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जान मेरे लिए प्यारा है प्रभु, आपका वचन मेरे लिए प्यारा नहीं है, आपकी आज्ञा मेरे लिए प्यारी नहीं है, लेकिन मेरा जान मेरे लिए प्यारा है और मैं ये सब चीज नहीं कर सकता। मैं एक लंबा जीवन जीना चाहता हूं, मैं एक बहुत अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। उसके परिवार वाले के बारे में वहां पर ज्यादा लिखा नहीं है, क्योंकि वो अकेला ट्रैवल कर रहा था। उस नाव में उसके परिवार वाले नहीं थे, वो अकेला ट्रैवल कर रहा था और वो लंबा समय जीना चाहता था। आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग बहुत लंबा समय जीना चाहते हैं। कोई कहता होगा मैं 120 साल जीना चाहता हूं, कोई कहता है मैं 140 साल जीना चाहता हूं। मैंने बीच में एक छोटा सा एक वीडियो बनाया था और मैंने उस वीडियो को शेयर किया था। जो बड़े बड़े प्रभु के जन हैं, मैं उस वीडियो में लोगों को इनकरेज कर रहा था सेवकाई करने के बारे में।
मैं उस वीडियो में बता रहा था कि आज जितने भी बड़े बड़े सेवकों को हम देखते हैं, कुछ साल के बाद वो हमारे बीच में नहीं रहेंगे। आज जो सेवक 70 साल के, जो 80 साल के, आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद वो हमारे बीच में नहीं रहेंगे। तो परमेश्वर जिस प्रकार उनको इस्तेमाल कर रहा है, तो उस जगह पर कौन सेवकाई करेगा? आप में से लोगों को चुन रहा है। सो जब मैं उत्साहित कर रहा था, किसी एक जन ने वो वीडियो को देखा और वो मुझसे झगड़ा करने लगा। उसने कहा, पास्टर आप क्यों ऐसे कह रहे कि वो सेवक 20 साल तक ही जिंदा रहेगा? मैंने कहा, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 20 साल के बाद मर जाएगा। मैं चाहता हूं कि वो 2000 साल जिंदा रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं। नहीं, आप ऐसा नहीं कहना चाहिए, 20 साल ही वो क्यों जिंदा रहेगा, और वो और भी जिंदा रह सकता है। बाइबल में कहां पर लिखा है कि हम 80 साल की उम्र में मर जाएंगे? बाइबल में कहां पर लिखा है कि हम 90 साल की उम्र में मर जाएंगे? बाइबल में कहां लिखा है कि हम 100 साल की उम्र में मर जाएंगे? मैंने कहा, भाई मैं ना ही तो मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं और ना ही तो मैं उस सेवक के बारे में बात कर रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि आज से 20 साल बाद ये सेवक लोग अगर नहीं रहेंगे, तो जिस प्रकार ये आज सेवकाई कर रहे हैं, उस जगह पर कौन सेवकाई करेगा? तो मैं लोगों को उत्साहित कर रहा था, लेकिन वो बातों को समझ ही नहीं पा रहे थे। लोग एक लंबा जीवन बिताना चाहते हैं, चाहे इस पृथ्वी पर कोई रहे या ना रहे। आप अपने आप को कभी सोचने का प्रयास करो कि आप अकेले इस पृथ्वी पर हो और कोई नहीं है, तो क्या फायदा अकेले इस पृथ्वी पर रहकर? सो योना अकेला रहना चाहता था शायद, और वो भागने लगा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर का हाथ उसके साथ में रहे, और वो अपनी योजना से हर एक चीजों करने लगा, और आखिरकार वो बहुत बड़ी समस्या में फंस जाता है। याबेस यहां पर कहते कि परमेश्वर आप मेरी पुकार को सुने, आप मुझे आशीष करें। प्रभु जी, प्रभु आप मेरे पुकार को सुने, आप मुझे आशीष करें और मेरे क्षेत्र को बढ़ाए। प्रभु आप मेरे पुकार को सुने, आप मुझे आशीष करें, मेरे क्षेत्र को बढ़ाए, मेरे पैसों को बढ़ाए, मेरे प्रॉपर्टी को बढ़ाए, लेकिन प्रभु साथ ही साथ आपका हाथ मेरे साथ में रहने पाए। परमेश्वर मुझे हर एक बुराई से आप बचाए रख, मैं कोई बुराई में फंसना नहीं चाहता हूं ताकि मैं पीड़ित हो जाऊं। लोग पीड़ित क्यों होते मालूम है? बुराई की वजह से। लोग बुराई क्यों करते मालूम है? क्योंकि वो परमेश्वर के मार्गदर्शन को नहीं मानते, वो केवल वहीं तक अटक जाते हैं। प्रभु मेरे पुकार को सुन, मुझे आशीष दे और मेरे क्षेत्र को बढ़ा, वो यहीं पर अटक जाते हैं। उसके आगे वो प्रार्थना नहीं करते, प्रभु जब आप मुझे आशीष करते, प्रभु जी, प्रभु मैं इस चीज का इस प्रकार इस्तेमाल करने पर हूं, मैं इस चीज का इस प्रकार इस्तेमाल करने पर हूं। हम बोलना भूल जाते हैं कि प्रभु क्यों आप मुझे आशीष करना चाहिए, क्यों आप मुझे ब्लेस करना चाहिए, क्यों परमेश्वर आप मेरे क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए, मैं किस प्रकार उन चीजों का इस्तेमाल करूंगा। आप सारी योजनाओं को प्रभु के हाथ में रख सकते हैं। अगर आपके पास योजना नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पूरा महीना ले लो और योजना करना चालू कर दो। ये पूरा महीना आपको क्या करना है? आपको इस पूरे महीने योजना बनाना है कि क्यों परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, क्यों परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, क्यों परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, क्यों परमेश्वर आपके क्षेत्र को बढ़ाएंगे, क्यों परमेश्वर का हाथ आपके साथ में आपको चाहिए, क्यों परमेश्वर आपको बुराई से बचाएंगे। जो चीज उसने दिया है उन चीजों में कोई बुराई नहीं है। क्यों आपको योजना करना है और उस प्रार्थना के चिट्ठी को परमेश्वर के पास लेकर जाना है कि प्रभु इस वजह से, अगर प्रभु आप मेरी पुकार को सुनते हैं, आप मुझे आशीष देते हैं, आप मेरे क्षेत्र को बढ़ाते परमेश्वर, तो प्रभु ये चीज मैं करने पर हूं। प्रभु अगर मेरे अकाउंट में अभी शायद 5,000 है या 10,000 है या 20,000 है, प्रभु अगर यहां पर 20 लाख होते हैं तो प्रभु मैं ये योजना करने पर हूं, प्रभु मैं इन बातों को करने पर हूं। अगर आप ये चीज कर रहे हैं प्रभु, तो मैं ये चीज करने पर हूं। इन चीजों के द्वारा आप अपनी योजना परमेश्वर के पास लेकर जाओ और कहो, परमेश्वर ये अच्छा होता कि आप मुझे आशीष करते, प्रभु ये अच्छा होता कि मेरे अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं परमेश्वर, अगर वो 1000 गुना बढ़ जाता प्रभु, ताकि मैं इन चीजों को कर पाता, प्रभु मैं इन लोगों तक पहुंच पाता, मैं इन बातों को कर पाता। जब आप ऐसी प्रार्थना करना चालू करेंगे, परमेश्वर आपको जवाब देना चालू करेगा। हमारे पास हमारी अधूरी प्रार्थना रहती है और हम क्या बोलते मालूम है क्या?
प्रभु सब जानता है ब्रदर। प्रभु हमारी स्थिति को जानता है, प्रभु हमारी परिस्थिति, हमारे दिल की प्रार्थना को प्रभु जानता है। ये लोग आलसी लोग रहते हैं जो प्रार्थना नहीं करते हैं। नहीं, वचन में लिखा है कि आपको जो है ना गैर मसीहों के तौर पर बड़बड़ नहीं करना है। मैं बड़बड़ करने के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं योजना बताने के बारे में कह रहा हूं परमेश्वर को। सोच कर देखिए, मूसा 40 दिन और 40 रात जो है परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था। मूसा भी बात कर रहा है और परमेश्वर भी बात कर रहे हैं। हमारे पास क्या योजना है कि हम परमेश्वर के सामने लेकर जाएं? आपके पास योजना होना चाहिए, उसे दिमाग में मत रखिए, उसे लिख कर रखिए। काफी बार बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में होती है, पास्टर मेरे पास बहुत सारी योजना है। अगर लिखने देंगे तो उनको पता नहीं कौन सी योजना है, वो कहते मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। नहीं, आप लिख कर रखें आपकी जो योजना है और वो प्रभु के सामने लेकर, प्रभु देख मेरे पास ये योजना है, अगर आप मुझे सच में आशीषित करते, अगर आप मेरे अकाउंट में पैसे भेजते तो प्रभु इन चीजों को मैं कर पाता। और प्रभु जो पैसे आप भेजेंगे, कोई भी बुराई की चीजों में उस पैसे को हम निवेश नहीं करेंगे, कोई भी बुरी बातों में हम उन पैसों को निवेश नहीं करेंगे। प्रभु पैसों का निवेश करेंगे हम अच्छी बातों में। आइए मेरे साथ कहें, परमेश्वर आप मेरे अकाउंट में पैसे भेजें, उसका लेखा मैं आपको दूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर कर सकता है। प्रभु के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। मैंने आपको बताया था ना चर्च के बारे में, कैसे परमेश्वर ने कार्य किया। हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर अद्भुत है। परमेश्वर हमारा ख्याल करता है, परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है। अगर आप मेरे डायरी, जो पुराने डायरी, नई डायरी जब आप चेक करेंगे, वहां पर आपको बहुत सारे जो है ना अकाउंट्स देखने मिलेंगे। मैं लिखते रहता हूं, और जब कोई वो अकाउंट पढ़ता है तो कभी कभी उनका दिमाग काम नहीं करता है कि यार आप कर क्या रहे हैं, आप योजना क्या कर रहे हैं, आप इतने सारे पैसों का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आप सोचते कैसे ये सब चीज। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, सोचने के लिए आपको पैसे नहीं लगते हैं, प्रार्थना करने के लिए आपको पैसे नहीं लगते, अपनी योजना परमेश्वर के सामने लेकर जाने के लिए आपको पैसे नहीं लगते, आपको लिखने के लिए पैसे नहीं लगते। जब आप ये प्रकार के प्रैक्टिस को करने पाएंगे, जब आप इस प्रकार के प्रैक्टिस को करेंगे, परमेश्वर क्या करेगा मालूम है क्या? परमेश्वर आपके हृदय से बातें करना चालू करेगा, परमेश्वर आपके हृदय को बदलना चालू करेगा, परमेश्वर आपके व्यवसाय में बदलाव को लेकर आएगा, परमेश्वर आपके कामकाज में बदलाव को लेकर आएगा, परमेश्वर आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव को लेकर आएगा। बाइबल कहता है कि याबेस ने प्रार्थना किया और याबेस की प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली। याबेस समृद्धित व्यक्ति नहीं था। अगर वो समृद्धित व्यक्ति होता तो वो कभी प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु तू मेरे क्षेत्र को बढ़ा। इसका मतलब है कि उसका क्षेत्र छोटा था, उसका घर छोटा था, उसका जगह छोटा था, शायद वो किराए के घर पे रहता होगा, नहीं पता कि कौन सी प्रॉब्लम होगी, नहीं पता कौन सी समस्याओं से गुजरता होगा, शायद वो 2 टाइम खाना खाता होगा, शायद बहुत बार उसको खाना खाने नहीं मिलता होगा, लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर आप मुझे आशीष करे, आप परमेश्वर मेरे क्षेत्र को बढ़ाए, मेरे पैसों को बढ़ाए, मेरे प्रॉपर्टी को बढ़ाए, मेरे आमदनी को बढ़ाए, मेरे पैसे को बढ़ाए, मेरे अकाउंट में परमेश्वर पैसा आने पाए। और इसे जब प्रार्थना करना चालू किया, परमेश्वर तुरंत उसकी प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर तुरंत उसकी प्रार्थना को सुनता है। हो सकता है कि आपके पास आपके घर के बारे में योजना होगा, हो सकता है कि आपके पास आपके बच्चों के बारे में योजना होगा, हो सकता है कि आपके पास अपने बारे में योजना होगा, लेकिन क्या आपके पास परमेश्वर के बारे में योजना है कि प्रभु क्यों आप मुझे आशीष करना चाहिए? प्रभु अगर आप मुझे आशीष करते हैं तो प्रभु ये बातें मैं आपके लिए करने पर हूं। क्या आपके पास परमेश्वर के लायक कोई काम है जहां पर परमेश्वर उस काम को देखकर कहे कि तेरी योजना बहुत अच्छी लगी मुझे और मैं इस योजना पर आमीन कहना चाहता हूं? क्या ऐसी योजना आप परमेश्वर के पास कभी लेकर गए? अगर नहीं लेकर गए तो इस पूरे महीने लेकर जाओ। हर दिन हर दिन हर दिन उस योजना को लेकर जाओ। कल या परसों आप क्या करना मालूम है? स्टेशनरी की दुकान में जाना। स्टेशनरी की दुकान में जाने के बाद जो सबसे पतला पेपर होता है, ऐसे लगभग 30 पेपर खरीदना और हर पेपर पर रोज
प्रार्थना निवेदन लिखना कि प्रभु आप मुझे आशीष कर। हर दिन ये प्रार्थना करना, प्रभु आप मुझे आशीष करो, मेरी पुकार को सुनो, आप मुझे आशीष करो। प्रभु मेरे पैसों में बढ़ोतरी लेकर आओ। वहां पर आप 1-2 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। मुझे बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे संपर्क दो जहां पर मेरे पैसों में बढ़ोतरी होगी। चौथा चीज, परमेश्वर आप हमेशा मेरे साथ में रहना ताकि मैं कोई बुरा काम नहीं कर पाऊं। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर प्रभु आप मुझे ब्लेस करते हैं, अगर आप मेरे पैसों में बढ़ोतरी लाते हैं, तो परमेश्वर ये चीज मैं आपके राज्य के लिए करने पर हूं। मैं ऐसी बातें आपके राज्य के लिए करने पर हूं, मैं ऐसी सेवकाई आपके राज्य के लिए करने पर हूं। प्रभु संडे मैं छुट्टी रखूंगा, संडे को परमेश्वर मैं सेवकाई करूंगा, प्रभु संडे को मैं सुसमाचार बांटूंगा। आप प्लान करें, आप योजना करें, आप कहें परमेश्वर से, प्रभु अगर ये 2023 दिसंबर 31 तारीख तक, प्रभु अगर आप ये चीज अगर आप मेरे जीवन में करते हैं, प्रभु अगर आप मुझे लोगों के साथ जोड़ते हैं, प्रभु ऐसे लोग अगर आप मुझे देते हैं जो मुझे सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, प्रभु मैं फुल टाइम सेवकाई करूंगा। आप समर्पित करो खुद को। आज आपको मालूम है बहुत दुखित बात क्या है, हमारे मुंबई और इंडिया से ज़्यादातर, मैं मुंबई की बात करूं क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं, इंडिया के बारे में मैं उतना नहीं जानता हूं, अलग अलग क्षेत्र से कितने लोग सेवकाई में आते हैं, लेकिन दुखित बात क्या, मुंबई से कोई सेवकाई में नहीं आना चाहता, कोई सेवकाई नहीं करना चाहता। मैं बात कर रहा हूं फुल टाइम सेवकाई की। क्यों? क्योंकि लोगों के पास बोझ नहीं है। आज से लगभग 15 साल पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। हर एक व्यक्ति, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, उनमें से लगभग 90% लोग कहते थे कि हम फुल टाइम सेवकाई करना चाहते हैं। उनके पास बोझ था, उनके पास तरस था, और उन 90% लोगों में से मैं भी एक था कि प्रभु मैं सेवा करना चाहता हूं। उस समय मेरे पास कपड़े नहीं थे, उस समय मेरे पास सही तौर पर रहने के लिए घर नहीं था, उस समय अगर 100 रुपए जेब में हो तो वो दिन सबसे बड़ा दिन है, यानी सबसे बड़ा चमत्कार है हमारे लिए। लेकिन मैंने कहा कि परमेश्वर मुझे सेवा करना है। सो आज वैसी भूख और वैसी प्यास आज जवान लोगों में नहीं है, उस प्रकार का विचारधारा जवान लोगों में नहीं है। मैं एक मेरे मित्र से बात कर रहा था जो मुझसे पहले सेवकाई में आया हुआ था। वो मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मुझसे अच्छे बाइबल कॉलेज में वो गया और मुझसे अच्छी सेवकाई उसने की। एक अद्भुत सेवक के हाथ के नीचे उसने सेवकाई की। सो मैं जब उनसे बातें कर रहा था कुछ दिन पहले, मैंने कहा कि आप फुल टाइम सेवकाई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं सेवकाई में आने से पहले आप फुल टाइम सेवकाई करते थे, आप सेवा करते थे, आपने अपने आप को समर्पित किया। इतने बड़े प्रभु के जन ने आपके बारे में भविष्यवाणी की, उसने आपके नाम को लिया, उसने आपके घर के नंबर को बताया, उसने आपको इतने लाखों लोगों में आपको स्टेज पर बुलाया, आपके लिए प्रार्थना किया, आपके लिए भविष्यवाणी किया, आपने अपने आप को समर्पण भी किया। प्रभु आपको अद्भुत तौर पर इस्तेमाल भी कर रहा था, लेकिन आप अभी फुल टाइम सेवकाई में क्यों नहीं है? वो कहते हैं ब्रदर, परिवार का बहुत सारा बोझ मेरे ऊपर है। मैंने कहा आप कैसे ऐसे कह सकते हैं कि परिवार का बोझ आपके ऊपर है? अगर आप परिवार के बोझ को उठाते हैं तो शायद परमेश्वर आगे को आपके परिवार का मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने बोझ उठा लिया। यीशु कहता है कि तुम्हारा बोझ मुझे दे दो, लेकिन आपने गलत बोझ उठा लिया अपने ऊपर। मैंने उन्हें उत्साहित किया, मैंने उन्हें प्रोत्साहित किया कि आप वापस सेवकाई करना शुरू करो, वापस परमेश्वर को वक्त देना शुरू करो। कोई ऐसा छोटा सा काम पकड़ो जहां पर आप हर दिन फ्री रह पाओ और आप सेवा के लिए समर्पित रहो। लेकिन वो भाई जो है वो अपने बोझ को और बढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है। वो कह रहा है कि मैं और एक काम करूंगा, मैं और एक काम करूंगा, और वैसे वो अपने काम में बिजी होते चले जा रहा है और परमेश्वर की बातों से दूर होते चले जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो कि पैसा आपको परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से दूर नहीं लेकर जाना चाहिए, लेकिन पैसा जो है आपको परमेश्वर के और करीब लाना चाहिए। आपके पास वक्त होना चाहिए। आपको खुद का घर क्यों चाहिए? आपका व्यवसाय क्यों बढ़ना चाहिए? आप कह सकते परमेश्वर, अगर आप मेरे व्यवसाय को, मेरे कामकाज को, मेरे आमदनी को अगर आप बढ़ाते हैं, मुझे कम समय में अगर अच्छा पैसा मिलता है, तो प्रभु जितना समय मुझे मिलता है मैं आपके साथ में बिताऊंगा। प्रभु कहेगा ये अच्छा डील है, मुझे पसंद आया, मुझे अच्छा लगा ये, और मैं तेरे काम पर, तेरे व्यवसाय पर
मैं इंक्रीमेंट करूँगा। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है क्या? हम ऐसे सोचते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि काश 2 घंटा और बढ़ जाए, सैलरी शायद डबल हो जाए। और उसी के लिए परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर वो जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन जब आप ऐसी प्रार्थना करना चालू करोगे, प्रभु अगर आप मुझे आशीष करते, अगर परमेश्वर मेरे पैसों में बढ़ोतरी लाते, तो प्रभु इन बातों को मैं आपके लिए करता। प्रभु हर दिन मैं आपके लोगों के पास जाकर मैं सेवकाई करता। आपकी प्रार्थना आपके ऊपर है। उन प्रार्थनाओं को यहाँ वहाँ फेंको मत, उन प्रार्थना को अपने बाइबल के पन्नों पर रखो। जो प्रार्थना आप करते हैं उसके साथ परमेश्वर के वचन को जोड़ो। जहाँ पर अगर आप पैसों के बारे में प्रार्थना करते हैं, व्यवस्था विवरण में लिखा गया 28वें अध्याय में कि जहाँ भी तुम जाएंगे, तुम्हारा हाथ जहाँ भी लगेगा, तुम्हारे पांव जहाँ भी जाएंगे, प्रभु वहाँ पर तुम्हें ब्लेस करेगा। उस वचनों को लिखो, उस वचन को लेकर प्रार्थना करो, प्रभु आप मुझे आशीष करें, परमेश्वर मेरे पैसों को बढ़ाइए। अगर प्रभु ये चीज़ आप करते हैं तो परमेश्वर आप मुझे बुराई से भी बचाना, और प्रभु जी मैं आपकी इन बातों को करने पर हूँ, इन पैसों का इस्तेमाल मैं इस जगह पर करने पर हूँ। दूसरे दिन वापस वो प्रार्थना, लेकिन रिक्वेस्ट अलग, प्रभु आप मुझे आशीष दें, आप मेरे पैसों को बढ़ा। अगर आप मुझे पैसों को प्रभु मेरे बढ़ाते हैं तो परमेश्वर मैं किसी सेवकाई को मैं मदद करूँगा, मैं किसी सेवक को सपोर्ट करूँगा। प्रभु मैं इतना पैसा एक सेवक को मैं मदद करूँगा। मैंने आपसे कहा कुछ समय पहले, मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके पास आने से पहले कम से कम 1000 सेवक लोगों को अच्छी तौर पर मुझे सहयोग करना है, मुझे मदद करना है। मैं 2 दिन पहले जब मेरे अकाउंट को मैं चेक कर रहा था, सो वहाँ पर बहुत थोड़े से पैसे थे। सो मैं जब भी मेरे पास बहुत थोड़े से पैसे होते हैं, मैं एक बहुत अच्छी तकनीक अपनाता हूँ, और वो यह है, मैं दुखित होते नहीं बैठता हूँ। मैंने तुरंत एक सेवक को फ़ोन किया और मैंने पूछा उनको कि आप कहाँ पर हैं। उन्होंने कहा कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। सो मैंने कहा कि जैसे आप घर पे पहुँचोगे आप मुझे फ़ोन करो, क्योंकि मैं अगले महीने से आपको हर महीने मैं सपोर्ट करने पर। उसने कहा दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा मैं अगले महीने से आपको सपोर्ट करने पर हूँ। और जैसे ही मैंने कहा कि अगले महीने से मैं आपको सपोर्ट करने पर हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, उसके दूसरे ही दिन मेरे पास थोड़े बहुत पैसा आना चालू हो गए कि हम आपको ब्लेस करना चाहते। वो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था, एक छोटा सा अमाउंट था, लेकिन एक कन्फर्मेशन था कि परमेश्वर ऐसा करेगा, प्रभु ऐसे आशीष देगा, परमेश्वर ऐसी बातों करेंगे। आप भी ऐसे चीज़ों कर सकते हैं, आप भी ऐसी योजनाओं कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस सेवक को आपको सपोर्ट करना है। जो सेवक सच में सेवकाई कर रहा है, उसके पास सही तौर पर चीज़ें पर्याप्त नहीं है, ऐसे लोगों को आप मदद कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आप सहयोग कर सकते हैं। आप कहे परमेश्वर से, प्रभु आप मुझे कर देखिए। परमेश्वर क्या करेगा मालूम है क्या? शायद उस महीने 2-3 हज़ार रुपया आपके अकाउंट में ज़्यादा भेज देगा। उस पैसे से आप लोगों को मदद कर सकते हैं, उस पैसे से लोगों को आप सहयोग कर सकते हैं। और परमेश्वर कहेगा ये बात मुझे बहुत पसंद आया, वो और थोड़ा सा बढ़ाएगा। परमेश्वर हमारा वो बहुत बुद्धिमान है, वो आपको ज़्यादा देकर आपको गलत चीज़ में ढकेलना नहीं चाहता। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे, काश यार करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आ जाता। प्रभु अगर करोड़ रुपए आ गया ना, एक व्यक्ति ने मुझे कहा एक दिन, पास्टर मैं 1 करोड़ रुपए आपको दूंगा। तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा थैंक यू, आपने ये कहा बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन मैंने कहा ब्रदर आप टाइट्स देना पहले चालू करो। वो बहुत कम कमाता है, बहुत थोड़ा सा पैसा कमाता है। सो मैंने कहा जब आप टाइट्स देना चालू करेंगे तब भी आप उस 1 करोड़ तक पहुंच पाएंगे। आप टाइट्स बराबर से दे रहे नहीं है, आप 1 करोड़ कैसे देंगे? जब 1 करोड़ आपके पास आएगा तो शायद आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि आप थोड़े से पैसों में विश्वास योग्य नहीं है, आप बड़े पैसों में विश्वास योग्य नहीं रहेंगे। सो आपकी प्रार्थना क्या करेगी मालूम है क्या? आपकी प्रार्थना आपके जीवन में चुनौती भी लेकर आएगी। जब आप प्रार्थना करेंगे, आप कहेंगे परमेश्वर आप मुझे आशीष दे, मेरे पैसों को बढ़ा। हो सकता है कि उस महीना चमत्कार हो जाएगा, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो जाएगा, कहीं से आपको पैसा मिल जाएगा। और आप क्या करेंगे मालूम है क्या? आप उत्साहित हैं, अब आप प्रोत्साहित हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप आ रहे हैं मेरे पास और कह रहे पास्टर मैं 2000 रुपये एक सेवक को मदद करने दे रहा। बताओ किस सेवक को मदद करना है? हर महीना मदद करूंगा मैं।
सो मैं आपको एक सेवक के साथ कनेक्ट करके दूंगा, आप उससे पहला महीना मदद आप भेजेंगे, शायद दूसरे महीने में आपका 2,000 रुपये कम हो जाएगा। आप दूसरे महीने में आकर कहेंगे पास्टर इस महीने में मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरा 2,000 रुपये कम हो गया। सो मैं इक्वल करना चाहता हूँ। ऐसे कभी नहीं करना। जो आपने शुरू किया है विश्वास करो, जो व्यक्ति देता है वो कभी अपने जीवन में कमी महसूस कभी नहीं पाएगा, वो अनुभव करेगा, क्योंकि वो आपके विश्वास की लड़ाई है। परमेश्वर देखता है उन चीज़ों को। आपने क्या किया, आपके पास 2,000 कम आए, लेकिन फिर भी उस महीना आपने क्या किया, मुझे बिना बोले, आपको सब बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना बोले आपने क्या किया, जैसे कि इंक्रीमेंट हुआ था वैसे आपने मुझे कहा कि पास्टर मैं इस महीने भी मैं सेंड कर रहा हूँ। सो आपने उस महीने सेंड किया। हो सकती है परमेश्वर क्या करेगा, उसके अगले ही महीने कुछ अद्भुत चीज़ आपके जीवन में करेगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोग के साथ करता हूँ। मैं एक दिन मेरे दोस्त के साथ बात कर रहा था और मैंने उनसे कहा, एक सेवक को मैं पहचानता हूँ, मैं वहाँ पर जाके उनसे मैं मिला हूँ, वो सेवक बहुत अच्छे से सेवकाई कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें सपोर्ट करो। मेरे लिए सपोर्ट मैंने नहीं मांगा है किसी से भी कि मैं इस प्रकार की चीज़ों कर रहा हूँ, मैं उस प्रकार की चीज़ों कर रहा हूँ, प्लीज़ आप मुझे मदद करो। लेकिन मैंने बहुत सारे सेवक लोगों के बारे में मैंने लोगों से बात किया। उस व्यक्ति ने कहा आप तुरंत उसका अकाउंट नंबर भेजो और मैं हर महीने उन्हें सपोर्ट करना चालू करूँगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, परमेश्वर बहुत भला है, परमेश्वर आपकी योजनाओं को देखता है, परमेश्वर आपके प्लानिंग्स को जानता है। लेकिन आप क्या करो, ये पूरे 30 दिन उस पन्ने पर आप लिखो कि परमेश्वर आप ऐसी बातें अगर मेरे जीवन में कर रहे हैं तो इन चीज़ों को मैं आपके राज्य के लिए करने पर हूँ। ये प्रार्थना करो और जैसे ही परमेश्वर चमत्कार करना चालू करता है, परमेश्वर जैसे ही अद्भुत चीज़ें आपके जीवन में करना चालू करता है, आपको क्या करना है मालूम है क्या? आपको धीरे धीरे कर कर अपने विश्वास के स्तर को आगे बढ़ाना है। और आप कुछ महीने के बाद देखेंगे, आप यहाँ पर गवाही देंगे कि परमेश्वर कैसे अद्भुत बातें आपके जीवन में करने पर हैं। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं कि ऐसे हो सकता है? ज़रूर ज़रूर हो सकता है। आप भी अपने जीवन में ठाने कि परमेश्वर, जब तक मैं 100 लोगों को मदद नहीं करता, जब तक मैं 200 लोगों को मदद नहीं करता, जब तक मैं 500 लोगों को मदद नहीं करता प्रभु हर महीने, तब तक परमेश्वर मैं आपके पास नहीं आऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आप प्लेन में बैठे, प्लेन क्रैश हो गया, आप मरोगे नहीं क्योंकि शायद आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ है। टारगेट सेट करो, अपने जेब के ऊपर ध्यान मत दो, परमेश्वर के जेब के ऊपर ध्यान दो। उसका जेब बहुत बड़ा है, उसका जेब कभी खाली नहीं होता है और आपको वहीं से लेकर वहां पर देना है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने जेब के ऊपर निर्भर रहेंगे तो वो खाली हो जाएगा। मेरे पास अगर 100 रुपया है, उसमें से 50 रुपया अगर मैंने आपको दे दिया तो मेरे पास केवल 50 रुपये बचे हैं। लेकिन अगर मैं परमेश्वर के हाथों से, अगर मैं खर्चा कर रहा हूं और परमेश्वर के पास अगर 100 रुपया है, अगर मैं उसे 100 रुपया लेकर किसी को दे रहा हूं तो उसके पास 100 रुपया रहेगा। उसके पास कभी खत्म नहीं होता है, उसके पास कभी खाली नहीं होता है। और आपको उसके अनुसार योजना करना है। जब आप उसके अनुसार योजना करेंगे, परमेश्वर आपको उसी प्रकार अद्भुत तौर पर आशीषित करते रहेंगे। हालेलुया। आपको विश्वास करने की जरूरी है, आपको विश्वास करना है। जब हमने कलीसिया शुरू किया था उस समय 250 रुपया भाड़ा था। हर महीना, हर हफ्ते केवल 250 रुपया देना है। प्रार्थना खत्म हुआ, वहां पर जाके 250 रुपया देकर उनसे स्लिप लेना है। कुछ महीने के बाद वो 500 रुपया हो गया क्योंकि दूसरी जगह हमने लिया था। फिर कुछ महीने के बाद 1000 रुपया हो गया। फिर कुछ महीने के बाद महीने का 10,000 रुपया हो गया। हमने लगभग 2 या 3 साल वहाँ पर हमने चर्च लिया। 3 साल के बाद जहाँ पर 10,000 रुपये हमें भरना था, वहाँ पर हम 18,000 रुपये भरने लगे क्योंकि उससे बड़ा जगह हमने लिया था। वहाँ पर लगभग हम 5 से 6 साल हम लोग वहाँ पर रहे। 24-25 हज़ार रुपया हम भाड़ा भर रहे थे। आज हम लगभग 40,000 रुपये किराया देते हैं। उस समय 250 रुपये के लिए सोचना पड़ता कि 250 रुपये कैसे आएगा।
और अभी मैं 40,000 के लिए बिल्कुल नहीं सोचता हूँ कि कैसे आएगा, क्योंकि जो परमेश्वर 250 प्रबंध कर सकता है वो 40,000 भी प्रबंध कर सकता है। हमने देखा है इन चीज़ों को। अभी 250 रुपये के लिए मुझे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि 250 रुपये कैसे आएगा, 250 रुपये कौन देगा। मैं काफ़ी साल हो गए शायद मैंने 250 रुपये के बारे में कभी मैंने सोचा नहीं कि 250 रुपये कैसे आएगा मेरे पास। अगर बैंक बैलेंस माइनस में भी रहता है मेरा, तभी भी मैं 250 रुपये के लिए विश्वास नहीं करता। मुझे पता है कि एक बड़ा अमाउंट अभी आने पर है, क्योंकि वैसा विश्वास हो गया है। और आने वाले दिनों में अभी हम लोग अराउंड 5 अंक पर है, 5 अंक पर है, 4 शून्य कॉमा और 3 शून्य, 5 अंक पर है। लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पर और एक जो ज़ीरो है ना वो बढ़ेगा, फिर कुछ समय के बाद और एक ज़ीरो बढ़ेगा। सेम चीज़ आपके साथ भी है। आज हो सकता है कि महीने का आप 10,000, 15,000, 20,000 रुपया आपका खर्चा है। आपको विश्वास करना है। आपको क्या करना है? अपने विश्वास को बढ़ाना है। प्रभु अगर आप मुझे ब्लेस करते हैं, परमेश्वर इस समय मैं 20,000 रुपया, 30,000 रुपया मैं महीना कमा रहा हूँ, मैं दिन का 1,000 रुपया कमाता हूँ, मैं 30,000 रुपया कमा रहा हूँ, प्रभु आप मुझे ब्लेस करें। प्रभु मेरा खर्चा ठीक तौर पर पूरा नहीं हो रहा, आप मुझे ब्लेस करें। और अगर उस महीने 2,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलता है, आप सहयोग करें, आप सपोर्ट करना चालू करें और कहें परमेश्वर आप और बढ़ाएंगे, हम और लोगों को सहयोग करेंगे, हम और लोगों को सपोर्ट करेंगे। परमेश्वर आपके विश्वास को अच्छे चीज़ों से नवाजेगा। परमेश्वर ने इस व्यक्ति को ब्लेस किया इसके प्रार्थना के बाद। अब ये हमारी बारी है। हम कब तक ये कहते रहेंगे याबेस के बारे में? कोई तो व्यक्ति हमारे बारे में गवाही देना चाहिए, अरे यार उस सेवक से मैं मिला, अद्भुत सेवक है, लोग आकर गाड़ियां दे रहे हैं, लोग आकर घर दे रहे हैं, ये सेवक के पास जाने के बाद ये सेवक किसी को गाड़ी दे दे रहा है, ये सेवक किसी को घर दे दे रहा है। इस प्रकार हमारी गवाही होनी चाहिए। आज हो सकता है कि आपके पास खुद का घर नहीं होगा, आज हो सकता है कि आप बहुत ही छोटे से घर में रहते होंगे, हो सकता है कि आपके पास खुद की गाड़ी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप गाड़ी लेने के बारे में मत सोचो, कोई तो आकर मुझे गाड़ी देगा, नहीं नहीं नहीं, गाड़ी के बारे में मत सोचो। आप ये सोचो कि आप कितने लोग गाड़ी देने वाले हैं। एक छोटी सी कहानी कहकर फिर हम प्रार्थना करेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति अपने दोस्त के पास आया, एक बड़ी गाड़ी में, मर्सिडीज बेंस में, बहुत महंगी गाड़ी मर्सिडीज बेंस। और ये गैर मसीह व्यक्ति था, और जिस दोस्त के पास आया था वो मसीह दोस्त था, विश्वासी था, छोटे से घर में रहता था। ये दोनों दोस्त बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। लेकिन जिस दिन वो मिलने के लिए आया, वो मर्सिडीज बेंस में आया, उसने अपने दोस्त को आवाज लगाया। उसका दोस्त बाहर आता है और वो देखता है और पूछता है किसकी गाड़ी में आए हो, ये किसका गाड़ी है? उसने कहा मेरे एक मित्र ने मुझे ये गाड़ी तोहफे में दिया, कितनी सुंदर गाड़ी है। सोचो अगर वो विश्वासी दोस्त अगर आप होते तो आप क्या सोचते उस समय? आप क्या सोचते? आपकी क्या प्रार्थना होती? आप क्या सोचते? आपका एक गैर मसीह दोस्त जो कल रात या कल पूरा दिन आपके साथ ट्रेन में गया और ट्रेन से आया, लेकिन आज सुबह वो आपके घर के सामने खड़ा है अपने खुद की मर्सिडीज बेंस लेकर, और वो कहता है कि मुझे एक ने तोहफा दिया है। सो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता उस समय? आप क्या सोचते उस समय? सच बताना, आपकी क्या प्रार्थना होती और आप क्या सोचते? कुछ भी नहीं सोचते? आप क्या सोचते? प्रभु मेरे पास कब आएगा ये? आप कैसे? परमेश्वर में विश्वासी होने के नाई मेरे पास कुछ नहीं है, गैर मसीह है, इसको मर्सिडीज बेंस मिल गया। और ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में आएंगे, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा होना चाहिए मालूम है? आपके मन में क्या दौड़ना चाहिए मालूम है? कि प्रभु किसी और ने इस व्यक्ति को जैसे ब्लेस किया ना, वैसे मुझे बनाओ, मैं भी ऐसे किसी को तो ब्लेस करना चाहता हूं, मैं भी ऐसे किसी को तो देना चाहता हूं।
मैं भी ऐसे किसी को तो शोरूम में लेकर जाऊं, कहूंगा ये गिफ्ट आपके लिए है। क्या ये संभव है? हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अगर आप सोचने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर करने के लिए तैयार है। अगर आप सोचने तैयार है तो प्रभु करने के लिए तैयार है। मैं काफी टाइम से मैंने चीजों को सोचा है, परमेश्वर जब मुझे बाइक से ब्लेस करेगा मैं उसे नहीं चलाऊंगा, मैं किसी को दे दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। रिसेंटली मुझे किसी ने कहा कि हमें आपको एक बाइक गिफ्ट करना है, सो मैं वेट कर रहा हूं और मेरे पास जैसे आएगा आप देखोगे कि मैं किसी को ब्लेस करूंगा, वो मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे ब्लेस करने पर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, अपनी मेंटालिटी वैसे रखो, अपनी मानसिकता वैसे रखो, परमेश्वर अद्भुत करेंगे। लोगों से पहले परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आएंगे ताकि आप परमेश्वर कार्यों को करने पाए, परमेश्वर की अद्भुत बातों को आप देखने पाए। अगर आप सोचने के लिए तैयार है, परमेश्वर करने के लिए तैयार है। याबेस बहुत दिनों तक दुखी था, लेकिन उसने एक दिन प्रार्थना किया, पुकारा परमेश्वर को, कहा कि परमेश्वर आप मुझे आशीष करें, प्रभु आप मेरे पैसों को बढ़ाए, प्रभु आपका हाथ मेरे साथ में रहे, ताकि प्रभु मैं हर एक बुराई से बच सकूं, ताकि परमेश्वर मुझे पछताना नहीं पड़े। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। आज परमेश्वर आपकी ओर अपने ध्यान को दे रहे हैं और वो आपकी प्रार्थना सुनना चाहते हैं। आइए हम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए हर कोई अपनी आंखों को बंद करेगा और प्रार्थना करेगा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। आइए हर कोई अपनी आंखों को बंद करे और प्रार्थना करे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हर कोई अपनी आंखों को बंद करे, कोई भी व्यक्ति किसी से बातें मत करे, कोई भी यहाँ वहाँ नहीं देखे। याबेस ने पुकारा, उसने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे आशीष कर, मेरे क्षेत्र को बढ़ा, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसके क्षेत्र को बढ़ाया और आशीष दिया। ये अब आपका समय है। थैंक यू जीसस। आइए मेरे साथ कहे, ये महीना मेरे चंगाई का महीना है, ये महीना मेरे आशीष का महीना है, ये महीना मेरे लिए अनुग्रह का महीना है, ये महीना मेरे लिए कृपा का महीना है, ये महीना मेरे लिए अलौकिकता का महीना है, ये महीना मेरे लिए उन्नति का महीना है, ये महीना मेरे लिए बेदारी का महीना है, ये महीना मेरे लिए नए दरवाजों का महीना है। इस महीने में मैं नई बातों का अनुभव करूंगा, इस महीने में मैं सर्वोत्तम बातों का अनुभव करूंगा, इस महीने में मेरे जीवन में परमेश्वर नई चीज करने पर है, इस महीने में मैं अद्भुत बातों को देखूंगा, इस महीने में मेरे हर एक रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, इस महीने में स्वर्गदूत मुझसे मुलाकात करने आएंगे। प्रभु यीशु के नाम से सर्वोत्तम बातें मेरे जीवन में मैं अंगीकार करता हूं, मैं आज्ञा देता हूं, शैतान मेरे सारे चीजों पर से जो तूने चुराए हैं अपने हाथ को हटा और उन सारी बातों को लौटा। यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, आज के दिन से मैं गरीब नहीं रहूंगा, मैं बीमार नहीं रहूंगा, मैं पीड़ित नहीं रहूंगा, मैं निराश नहीं रहूंगा, लेकिन मैं उन्नति करूंगा। मैं हारूंगा नहीं, लेकिन मैं जीतूंगा हर चीज में यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने
मुझे पूछ नहीं मस्तक बनाया है। यीशु मसीह के नाम से मैं जयवंत से बढ़कर हूं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं लोगों से लेने वाला नहीं लेकिन लोगों को देने वाला व्यक्ति बनूंगा। यीशु मसीह के नाम से भलाई और अच्छाई हमेशा मेरे साथ में बनी रहेगी। यह महीना मेरे जीवन में खुश खबर लेकर आएगी। यीशु के नाम से यह महीना मेरे लिए गवाही का महीना है। मैं बड़ी गवाही देने पर हूं यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु आपका वचन प्रभु कभी हमारे जीवन में परमेश्वर खालीपन को नहीं लाता है, लेकिन आपका वचन परमेश्वर हमारे जीवन में भरपूरता को लेकर आता है। और प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु आपकी करुणा और आपकी कृपा कहते हैं परमेश्वर। प्रभु इस जुलाई महीने को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु इस जुलाई महीने के हर एक सेकंड में परमेश्वर राजा प्रभु आपकी उपस्थिति हमें ढाकी रहेगी राजा। प्रभु इस जुलाई महीने में प्रभु हर एक सेकंड परमेश्वर राजा चिन्ह और चमत्कार प्रभु हमारे जीवन में और हमारे द्वारा प्रभु होने पर राजा। इसलिए हम धन्यवाद देते राजा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी भलाई और आपकी अच्छाई परमेश्वर आप हमारे जीवन पर उंडेलते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।